नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविशन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करेंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 14 अक्टूबर 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also, don't forget to press the bell icon. Also, share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविशन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। उससे होगा क्या दोस्तों, जब भी कोई नई वीडियो यहाँ पर आपको अपडेट की जाएगी या मिलेगी तो उसका लिंक और पीडीएफ, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर बहुत इजीली अवेलेबल है। और साथ ही साथ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को भी विजिट करिएगा दोस्तों। वहाँ पर आपको जितने भी ऑनगोइंग कोर्सेज या अपकमिंग कोर्सेज एग्जाम्स के लिए सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर ये रहा। Who among the following has won the Japanese Grand Prix 2022? करेक्ट विल बी और मैक्स वर्स्टेपन। दोस्तों स्पोर्ट्स पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर फॉर्मूला वन रेसिंग के ड्राइवर हैं, आपको पता होना चाहिए बेसिकली यहाँ पर मैक्स वर्स्टेपन। आपने बहुत बार इनका नाम सुना होगा। तो ये यहाँ पर F1 की जो जापानीज ग्रैंड प्रिक्स रेस थी, इनका खिताब इन्होंने क्या किया है, जीत लिया है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी। 25 ईयर ओल्ड डचमैन सेकंड चैंपियनशिप इन अ रो which he won with the 4 races to go. Red Bull's Verstappen crossed the line first with and he was the awarded the title of when second place finisher Charles was given a 5 second penalty dropping him to third. Right? तो बेसिकली आपको सिर्फ इनका क्या याद रखना है दोस्तों, नाम याद रखना है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है कि न्यूज़ में दोस्तों हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट टू पॉइंट क्या मिल जाता है, एक एक पॉइंट ऐसा मिल जाता है जिस पर हमारे क्वेश्चन बनने की जो दोस्तों चांसेस है वो सबसे ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर इनका नाम, इनके नाम पर यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ द अग्नि कैंपेन वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन ले ऑन द थीम ऑफ डैश। तो दोस्तों यहाँ पर अग्नि कैंपेन ऑर्गेनाइज किया गया कहाँ पर, लेह पर। ठीक है, और उस कॉन्फ्रेंस का जो आपका थीम है वो आपको बताना है। तो करेक्ट हो जाएगा आपका सस्टेनेबिलिटी एंड कल्चर। ठीक है, तो दोस्तों बेसिकली ये जो अग्नि तत्व कैंपेन है, ये जो अग्नि तत्व कैंपेन है वो फर्स्ट सेमिनार है अंडर लाइफ मिशन हेल्ड इन ले। अभी इसमें है कि हम पूरी बात एकदम आराम से इसको पढ़ते हैं। तो देखिए, अग्नि तत्व कैंपेन इज टू रेज अवेयरनेस अंडर लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट इज नाउ बीइंग कैरिड आउट by Power Foundation of India in collaboration with Vijana Bharati Vibha. The goal of this campaign, which involves educational institutions, local communities, and pertinent organization, is to raise awareness of the central idea of Agni Tattva, one of the five elements of Panchmabhut and the symbol of energy. It will done by holding conferences, seminars, events and exhibition across the nation. तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर इस जो कैंपेन में क्या है एम इसका, कि किस तरीके से हम अपनी लाइफ को दोस्तों इन्वायरमेंट के पास रहकर गुजार सकते हैं। ठीक है, तो अग्नि तत्व, तो ये आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट बन सकता है। यहाँ पर आपके दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, या तो कैंपेन का नाम, या तो ये कैंपेन कहाँ पर दोस्तों हेल्ड किया गया है, तो लेह में। ठीक है, तो ये बात आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर रह जाती है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। What is the theme of the International Day of the Girl Child 2022? Options are there on your screen and the correct will be your our time is now, our rights, our future. Right? तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को बता दूं मैं कि इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, राइट, इसकी जो थीम है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये दिवस को दोस्तों कब मनाया जाता है, इस दिवस को मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। ठीक है, तो इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड इज ऑब्जर्व्ड ऑन 11th of October to raise awareness about the importance of and potential of girls hold as a future of the society. We commemorate 10th anniversary of the International Day of the Girl. राइट, यहाँ पर दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है 10th एनिवर्सरी यहाँ पर मनाई गई इस दिवस की, मतलब 10th एडिशन आप बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन जो बनेगा वो थीम के ऊपर आप लोगों का बन सकता है, क्योंकि थीम यहाँ पर दी गई है आवर टाइम इज नाउ, आवर राइट्स, आवर फ्यूचर।
ये है 2022 की गर्ल चाइल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड की थीम। ठीक है, तो ये आपको इधर क्या करनी है, ध्यान रखनी है। दोस्तों हमारा यहाँ पर मोटिव ये रहता है कि हम आपको क्रिस्प नोट्स दें और साथ ही साथ डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ दोस्तों हम आपके साथ लाइव जुड़ेंगे मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे हम आपके साथ क्या जुड़ेंगे दोस्तों, लाइव जुड़ेंगे, ताकि आपको डेली एक टॉपिक के ऊपर क्या कर सके दोस्तों, डिस्कशन करवा सके। राइट, तो आपके एग्जाम आने तक हम आपके साथ और आप मेरे साथ क्या कर सकते हो, जुड़ सकते हो लाइव, जहाँ पर हम एक या तो करंट अफेयर्स या फिर बैंकिंग अवेयरनेस का या इकोनॉमी का दोस्तों क्या करेंगे, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रेगुलर डिस्कस करेंगे। राइट, जो आपके एग्जाम के लिए अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ लेगा और जिसने पढ़ लिया उसका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और इसकी लिंक आपको कहाँ पर मिलेगा दोस्तों, तो इसका लिंक आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं दोस्तों, वहाँ पर आपको सभी लिंक मिल जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, इंडियाज इंस्पिरेशनल कैप्टन Dash is named the recipient of the ICC World's Player of the Month Award for September 2022। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा इंस्पिरेशनल कैप्टन है ऐसा इंडिया का जिसको आईसीसी विमेन्स प्लेयर का अवार्ड मिला है, और यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हरमनप्रीत कौर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज अनाउंस्ड द विनर्स ऑफ आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड्स। द इंडियाज इंस्पिरेशनल कैप्टन हरमनप्रीत कौर इज नेम्ड द रिसिपिएंट्स ऑफ विमेन्स प्लेयर of the month, while Pakistan Mohammad Rizwan claims the ICC Men's Player of the Month award। राइट, तो यहाँ पर ये मोहम्मद रिजवान की फोटो यहाँ पर देख पा रहे हैं, और इंडिया की हरमनप्रीत कौर को दोस्तों विमेन्स प्लेयर का खिताब यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात स्पोर्ट्स के सेगमेंट में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। फर्स्ट एवर ईवी स्कूटर दैट इज इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल स्कूटर नेम्ड विदा V1 was launched in India, and Vida V1 is the scooter of which of the following company? Correct will be your Hero Motocorp company। आप यहाँ पर फोटो देख पा रहे हैं दोस्तों, है ना, इसके बारे में पूरी डिटेल मैंने आपको दी है। तो हीरो मोटोकॉप लॉन्च विदा V1 इलेक्ट्रिक स्कूटर इन इंडिया। द विदा V1 इलेक्ट्रिक स्कूटर इज कमेंस टू बुक फॉर रुपीज 2499, दैट इज 2500 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर इसकी बुकिंग होगी। और बुकिंग ओपन हुई है दिल्ली में, जयपुर में, बेंगलुरु में, सिर्फ 3 ही सिटीज में हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप इसे बुक कर सकते हैं मात्र 2500 रुपए में। ठीक है, इट इज हाईली कस्टमेबल एंड comes in a two variants, that is Vida V1 Plus and Vida V1 Pro। ठीक है, तो ये दो किस्में आती है दोस्तों, वेरिएंट्स में आती हैं। अब हम इनकी बात करते हैं। देखिए, देयर आर टू वेरिएंट्स जो मैंने आप लोगों को बताया, विदा V1 Plus और विदा V1 Pro, अवेलेबल इन 1,45,000 एंड 1,59,000 रिस्पेक्टिवली। तो प्रो यहाँ पर महंगी है, ठीक है, 1,60,000 करीब है, और यहाँ पर विदा V1 Plus जो है वो करीबन 1,45,000 की दोस्तों आपको पड़ेगी। The two electronic variants are highly versatile with a top speed of 80 km per hour and charging time is 1.2 km per minute, right? The Vida V1 Pro has a range of 165 km whereas Vida V1 Plus range is 143 km। तो ऑब्वियसली प्रो में है तो ज़्यादा ही मिलेगा ना, तो वो सारी चीज़ तो आपको पता ही है, बट हाँ यहाँ पर एक रेंज है जो आपको थोड़ा सा यहाँ पर देखना पड़ेगा, है ना। Hero Motocorp aims to build EV category and grow it grow its scales, right? The Hero Motocorp has launched the Vida V1 Vida platform and Vida services। और यहाँ पर दोस्तों ये पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी AI ड्रिवन है, और यहाँ पर ही स्क्रैच से दोस्तों क्रिएट की गई है। तो ऐसा नहीं कि किसी का हमने चोरी कर लिया, ये हमारे इंडिया का खुद का बनाया हुआ है। दूसरी बात ये कि ये बिल्कुल स्क्रैच से बनी है, तो इसको स्केलेबल प्रॉपर्टी, एक स्केलेबल कस्टम बनाने की कोशिश यहाँ पर हीरो मोटोकॉप कर रहा है। ठीक है, तो नाम ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, और बाकी सारी चीजें जो भी डिटेल है वो मैंने आपको यहाँ पर दे दी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। Indian Army celebrated the 73rd Raising Day of Territorial Army on Dash। Correct will be on 9th of October। दोस्तों इंडियन आर्मी ने सेलिब्रेट किया है उसका 73rd रेजिंग डे फॉर टेरिटोरियल आर्मी ऑन 9th of October। The raising day of the territorial army is celebrated to commemorate its raising by the first Governor General Shri C. Rajagopalachari on this day, right? तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे उन्होंने कॉमेमोरेट किया था इस दिवस को 1949 में, क्या नाम था, सी राजागोपालाचारी। ठीक है, तो यहाँ पर इस साल 73rd रेजिंग डे बनाया है दोस्तों किसने, इंडियन आर्मी ने, एज अ टेरिटोरियल आर्मी डे। ठीक है, तो ये आपको इधर क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। इसका एडिशन पर आपका क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा एडिशन है और कब, 9th of October को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
Which of the following bank has launched a unique solution Smart Wire for its customers to help them with Swift based inward remittances? Correct will be your ICICI Bank. दोस्तों important, आपके बैंकिंग अवेयरनेस और आपके फाइनेंस अवेयरनेस से ये क्वेश्चन क्या हो सकता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, देखिए, स्मार्ट वायर सर्विस इंट्रोड्यूस्ड बाय आईसीआईसीआई बैंक इंडक्टेड, राइट। तो बेसिकली है क्या, आईसीआईसीआई बैंक हैज इंट्रोड्यूस स्मार्ट वायर सर्विस, अ नोवल अप्रोच टू मेक स्विफ्ट बेस्ड inward remittances easier and faster for its customers. According to ICICI Bank, the first bank is the nation of the introducer such service, and Smart Wire service will enable both NRIs and local clients to conduct inward remittance transaction electronically and without any use of paper. तो दोस्तों बेसिकली हो क्या, देखो देखो इनवर्ड रेमिटेंसेस क्या है, इनवर्ड और आउटवर्ड रेमिटेंसेस होते हैं, ये मैंने आप लोग को पढ़ाया है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता दूँ कि व्हाट इज योर इनवर्ड रेमिटेंसेस, राइट। तो ये एक हमें जानने वाली ज़रूरत है। एक बार वापस से मैं इसको कर दूँ, आपको बता दूँ। तो बेसिकली जो आउटसाइड इंडिया से दोस्तों हमारे कंट्री में हमारे अकाउंट में आता है, इंडिया के अकाउंट में आता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास इंडिया के बैंक में एक अकाउंट है, ठीक है, और बाहर से विदेश से मेरे यहाँ पर क्या आ रहे हैं, मेरी बैंक में रेमिटेंसेज आ रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं क्या, आपका इनवर्ड रेमिटेंसेज। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब वो किसके थ्रू हो सकता है, अब वो स्विफ्ट के थ्रू हो सकता है। ठीक है, ये बात, क्या वो किसके थ्रू हो सकता है, स्विफ्ट के थ्रू यहाँ पर हो सकता है। स्विफ्ट का दोस्तों क्या होना चाहिए, आपको मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, स्विफ्ट का क्या आपको पता होना चाहिए दोस्तों, मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ, दैट इज सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस। ठीक है, तो ये हो जाता है स्विफ्ट का क्या, आपका फुल फॉर्म। तो ये थोड़ा सा आपको क्या कर लेंगे, यहाँ पर नोट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विद विच ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट दुबई रिसेंटली इंक एन एमओयू फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन? करेक्ट विल बी योर हरियाणा। दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगी न्यूज। तो गवर्नमेंट ऑफ दुबई ने सेलेक्ट सील किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसके साथ, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के साथ, फॉर द कोलैबोरेशन इन द वेराइटी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज फॉर हरियाणा गवर्नमेंट। अंडर द टर्म्स एमओयू द गवर्नमेंट ऑफ दुबई शैल आइडेंटिफाई अ सुटेबल एंटिटी टू असिस्ट विद आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल एरियाज ऑफ कोलैबोरेशन, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों दुबई की जो गवर्नमेंट है और हमारे हरियाणा की जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसने मिलकर क्या किया है, एक एमओयू, ठीक है, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर साइन की गई है। और यहाँ पर वो इकोनॉमिकली किसको हेल्प करेगा, हरियाणा को हेल्प करेगा। कौन कौन से सेगमेंट्स में करेगा, कौन कौन से पोटेंशियल एरियाज में कोलैबोरेशन होगा, ये आने वाले दौर पर दोस्तों में पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर इकोनॉमिक हेल्प अब दुबई गवर्नमेंट हरियाणा स्टेट की करेगा। ठीक है, ये बात। नेक्स्ट चलते हैं। The central government and life insurance corporation of India has decided to sell off their how much percent stake in IDBI? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो करेक्ट हो जाएगा आपका 60.72। देखिए, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है दैट LIC जो है वो अपना सेल करने जा रहा है 60.72% शेयर इन IDBI बैंक। In order to privatize the banking institution, in order to qualify to bid of IDBI Bank, the Department of Investment and Public Asset Management stated that potential investor needed to have minimum net worth of 22,500 crores. तो यहाँ पर दोस्तों बेसिकली गवर्नमेंट जो है LIC का क्या करने जा रहा है दोस्तों, IDBI बैंक को मेजॉरिटी स्टेक देने जा रहा है। ठीक है, कितना, 60.72%। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों IDBI बैंक का अगर मैं बात करूँ, टैगलाइन याद कर लेना, ठीक है, हेडक्वार्टर याद कर लेना, और इसके MD CEO एक बार इन पर भी आप नज़र डाल दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन की तरफ। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे in Jharkhand, the percentage of girls getting married before turning 18 is high as 5.8%. This survey was conducted by which ministry? Correct will be your home ministry, right? तो यहाँ पर according to the latest demographic sample survey, Union Home Ministry, the survey of bought out office registrar, जिसमें क्या हुआ, चाइल्ड मैरिज का सेंसस हुआ दोस्तों, और उसमें झारखंड
और वेस्ट बंगाल ने टॉप किया एज अ वर्स्ट स्टेट। मतलब झारखंड और वेस्ट बंगाल में दोस्तों सबसे ज्यादा क्या होता है, बाल विवाह यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इवन मतलब राजस्थान में इतने नहीं होते जितने यहाँ पर होता है, ठीक है। गर्ल्स की अगर मैं बात करूँ ज़्यादा, द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट कंटेन्स एस्टिमेट्स ऑफ वेरियस डेमोग्राफिक फर्टिलिटी एंड मोर्टिलिटी इंडिकेटर्स, जिसमें आपके झारखंड और वेस्ट बंगाल सबसे पीछे हैं, वह स्टेट पर आए हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको इधर ध्यान रखना है। एक सर्वे यहाँ पर हुआ, सेंसस हुआ, होम मिनिस्ट्री ने करवाया, ये आपको पॉइंट याद रखना पड़ेगा। तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करेंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो दोस्तों। अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, और साथ ही साथ दोस्तों टेलीग्राम पर मेरे साथ जुड़े रहिएगा ताकि आपको लिंक और पीडीएफ टाइमली मिलती रहे। साथ ही साथ दोस्तों लाइव आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं हर शाम 5 बजे, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे शाम 5 बजे, ठीक है। तो इस बात का आप ख्याल रखेंगे। तो ये था हमारा पूरा वीडियो। बने रहिए आगे आने वाले और वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।